सभी एटॉमिशियंस को, सभी लीडर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। आज के इस संध्याकालीन सत्र में GWA के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का जोरदार तरीके से स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि हम सभी नेटवर्कर हैं, हम सभी डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं। ओके, हम सभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छे प्रयासों के साथ इस बिजनेस में सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ हमारे साथ यहाँ पर पुराने लीडर्स भी हैं, बहुत सारी कंपनियों में उन्होंने काम किया होगा। इसके बावजूद भी वो एटॉमिक कंपनी में बहुत ही तेजी से प्रयासरत हैं और सभी हम लोग नए पुराने जितने भी हैं, हम अधिक से अधिक सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस से बार बार हटने का मन बना देती है कि भाई ये बिजनेस मेरे काम का नहीं है, ये मेरे लायक नहीं है। या जैसे आपने किसी बिजनेस मैन से या किसी ऑर्डिनरी पर्सन से अपने बिजनेस के बारे में बात कही तो उसने आपको वो तवज्जो नहीं दी, वो आपको मान सम्मान नहीं दिया जिसकी एक्सपेक्टेशन आप उससे करते थे। ओके, जब आप रिलेटिव के पास गए, जब आप अपने किसी दोस्त के पास गए, जब आपने किसी पड़ोसी के साथ अपने बिजनेस की चर्चा की, तो उसने आपको उल्टा समझा के भेज दिया कि कहाँ चक्कर में फंस गए। अरे इस काम से तो अच्छा कुछ और भी कर लेते, ट्यूशन पढ़ा लेते, खेती कर लेते, कहीं नौकरी कर लेते, अरे किसी स्कूल में पढ़ा लेते। इन सभी चक्करों में मत पड़ो, ये आपके काम का नहीं है, इससे कुछ नहीं होता है। और ये सब हमने करके छोड़ दिए। इस तरह के सुझाव आपको मार्केट में जब जाते हैं या किसी रिलेशन के साथ बात करते हैं, किसी रिलेटिव के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, तो ये सारी चीजें हमें सुनने और समझने के लिए मिलती है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। अगर लग रहा है कि यस आपके साथ भी ऐसी बातें हो रही हैं तो आप यस लिख सकते हैं और अपना फीडबैक इसमें दे सकते हैं चैट बॉक्स में, जिससे मुझे ये मालूम पड़े कि यस आपके साथ भी वो सब कुछ हो रहा है जो मेरे साथ हुआ है और जो मेरे साथ होता है। क्योंकि आखिरकार बिजनेस तो हम सब एक ही कर रहे हैं ना जी। बहुत सारे कंफर्मेशन आए हैं, अनीता जी का भी आया है, अनिल भट्ट का भी आया है, ओके, अंकित का भी आया है। सभी लोग इस बात से रिलेट करते हैं, एग्रीड हैं कि आप लोगों को मार्केट में लोग इग्नोर करते हैं। ओके, अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि आप उसको एटॉमी का प्रोडक्ट बेचने के लिए आए, वो आपसे बाइकआउट होने के लिए कोशिश करते हैं। जब आप बिजनेस प्लान दिखाते हैं, जब बार बार उसको कॉल करते हैं या मैसेज डालते हैं या फीडबैक लेते हैं या उसका फॉलोअप करते हैं, तो आपको बार बार लोग टालते हैं अलग अलग तरीके से। ये जो समस्या है ना, ये क्यों है, इस पर हमें सोचना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा किसी तीसरे मार्केट से जो हमको ये समझाए कि आखिरकार हमारे साथ ये समस्याएं क्यों आती हैं। इस अहम बिंदु को हमें समझना पड़ेगा। सभी लोग ऐसा कहते हैं, सभी लीडर ऐसा कहते हैं, जो पिछले 25 साल से जो लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, वो कहते हैं कि जब तक नो नहीं सुनोगे तब तक यस नहीं आएगी। नो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। आपका मेंटर भी यही कहता होगा, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे होगे, जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे होगे। लेकिन हमें नो सुनने के लिए क्यों मिल रही है,
इसको थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कोई बताएगा मेरे को कि हमें इतनी नो सुनने के लिए को मिलती है? अगर कोई अपनी बात को, अपनी राय को रखना चाहता हो तो वो हैंड रेज कर ले कि मार्केट में इतनी नो क्यों है। कोई अपना विचार यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहे? जी रत्नेश पाठक जी हैं, यस। कुमार पी हैं, और भी कोई साथी है? हम 2-2 मिनट का वक्त लेते हैं रत्नेश जी से एंड कुमार पी से। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे उस पर। 2-2 मिनट का एक्सपीरियंस हम जानेंगे कि रत्नेश जी के क्या विचार हैं इसमें, और कुमार पी के क्या विचार। तो मैंने अनम्यूट किया है आपको रत्नेश जी, अभी आपको अनम्यूट दे रहा हूं मैं। ओके, तो रत्नेश जी अपना कैमरा ऑन करने के साथ और आप बताइए कि क्या कारण है कि हमें मैक्सिमम लो सुनने के लिए मिलता है। लोग मार्केट में इतनी कंपनियां आई हैं और आके चली गई हैं, और बहुत लोग सोच के कारण लोग जो है सहमे हुए हैं कि अरे वही कंपनी है, एक कंपनी ऐसी आई थी। तो उस तरह के से लोग डरे हुए हैं। कहाँ है? अभी हम बिजनेस करते हैं इंटीरियर का। हमको भी बोलते हैं अब ये तुम अपना काम धंधा बंद करके अब ये करोगे। मैं बोला सर मुझे अच्छा लगा तो मैं कर रहा हूँ। आपको भी अच्छा ही बताने के लिए, आपके काम की चीज है। आगे अपने को जरूरत पड़ेगा, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, इस पे सारी चीज बताया जाता है। लेकिन फिर देखेंगे फिर टाल देते हैं, मतलब अब यहाँ डायरेक्ट ना बोलने के जगह पे टाल देते जी, ये थोड़ा सा हमारा रत्नेश पाठक जी का एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है उनके साथ। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं। जी, और देखिए इसको किसी कोई नेगेटिव में नहीं लेगा। यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस को निकाल लें, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। क्योंकि जब तक एक्सपीरियंस नहीं निकलेगा लोगों का, जब तक उस पर एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता है। इसीलिए पहले हम समस्या को निकालते हैं कि समस्या आखिरकार है क्या, और कहाँ से जनरेट हो रही है, और इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है। ओके, तो इसीलिए लास्ट तक बने रहिए। ये सेशन बहुत ही आज इम्पोर्टेंट होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए। ओके, ये पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, एटॉमी बिजनेस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल सेशन होने वाला है। और जितने भी लोग इसको इन फ्यूचर देखेंगे वो यहाँ से बहुत कुछ लर्निंग लेंगे और अपनी कार्य प्रणाली प्रणाली में बहुत अच्छा सुधार करेंगे और अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाएंगे। जी, हमारे साथ है कुमार पी। प्लीज आप कुमार पी अपने 2 मिनट में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें हमारे साथ कि आखिरकार हमको सबसे ज्यादा नो सुनने के लिए क्यों मिलता है। सर गुड इवनिंग, मेरी आवाज जा रही है? यस यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मार्केटिंग का लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है यस। और कई जगह हम लोगों ने काम किया और फेल हुए। आपने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया सर, शुरू में ही बताया कि नो सुनने की आदत। जी, तो हम लोग का एक अनिल बिंदु नारंग जो अनिल लीडर नारंग, हुआ बिंदु करते थे, नारंग, यस यस, आई नो वेरी वेल। 80-20 का रेशियो बताया करते थे। जी तो कहने का मतलब है कि हमको नो कैसे सुनेंगे। जब हम किसी व्यक्ति के पास जाएंगे तभी तो वहां से नो सुनेंगे। हम घर से निकलते ही नहीं है। तो घर से निकलेंगे, नो सुनेंगे, नो सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, सुनते जाएंगे, यानी कि हमने नो नो सुना। 10वां मेरा यह सोना है। तो 10वां तक हम पहुंच नहीं पाते हैं। नौ नौ तक नो सुन करके हम घर वापस आ जाते हैं। नहीं सर, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग है। आखिरकार जी, मार्केट में इतना नो क्यों है, उस क्यों को नो बता रहे हैं। हम बता रहे हैं सर। रीजन वो भी है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अभी तक आई। हम लोग ने एमए बिजनेस भी किया, 18% लेवल था मेरा, वहां भी हम लोग फेल हुए। तो कहने का मतलब बहुत सारी कंपनियां आई और कोलैप्स हो गई। कुछ चल भी रही हैं
लेकिन हम लोगों ने एटॉमी का प्रोफाइल देख करके ज्वाइन किया और यहाँ लोग सफल हो रहे हैं। तो इस कंपनी को पहले की पूरी तरह से जानना, समझना, इसके प्रोडक्ट को समझना, क्वालिटी को समझना, वाकई इसमें सफलता मिल सकती है, बशर्ते कि हम इसमें लगे रहेंगे, हम क्विट नहीं करेंगे, लोगों से बात करते रहेंगे। ऐसे लोग हमारे साथ आएंगे जो कि हमारे साथ मिलके आगे काम कर सकते हैं सर। ये मेरी अपनी राय है। सो मच फॉर योर थॉट्स एंड आइडियाज। ओके, आपने हमारे बीच जो है पार्टिसिपेट किया इस पूरे सेशन के अंदर। तो अब हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इनवाइट करते हैं। हमारे साथ हैं गोपाल गोयल जी। प्लीज गोपाल गोयल जी, फास्टली आप अपने विचार रखिए कि मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर आखिरकार सबसे ज्यादा नो क्यों है। प्लीज। सर जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? यस यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ, मैं गोपाल गोयल बाड़मेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। और नो सुनने की जिसने आदत डाल दी है तो वो तो 100% सक्सेस होंगे। जी और रही बात नो का, रेशो यूं है कि ये मल्टी लेवल कंपनियां भारत में चल रही है और ये इंटरनेशनल कंपनी है यूएमएल, जो बाहर की कंपनी। लोग अमुक तो लोग ऐसे ही को बोल रहे हैं कि भाई बाहर की कंपनी है, विदेशी है या ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, उसके हिसाब से कुछ लोग घबरा रहे, कुछ प्राइस के हिसाब से। पर लोग अभी तक क्वालिटी को समझ नहीं रहे। जो लोग क्वालिटी और क्वांटिटी को समझेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा जिस प्राइस के अंदर हमारे को जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है। पर अभी तक लोगों के ध्यान में नहीं है। जब तक ये बात अपन लोगों को शेयर नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। क्यों कि मैं भी फील्ड में जाता हूँ, लोगों से बात भी करता हूँ, बहुत लोगों के रेशो भी आते हैं। कोई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन थोड़ा महंगा है, या कोई बोलता है यार मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ यार, ऑनलाइन शॉपिंग है। तो ऐसे रीजन आते हैं, लेकिन अपन को सब कवर करने पड़ेंगे। क्यों कि मार्केट में जाएंगे तो सवाल तो आएंगे। अपन बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में यूं है कि जो खुद अपन को देखकर अगर टिके रहेंगे, लगे रहेंगे और कार्य करते रहेंगे तो लोग अपन को देखकर अपना डुप्लीकेशन धीरे धीरे करेंगे। जी, थैंक उससे यू सो मच गोपाल गोयल जी, हमारे साथ ही अपने विचार रखने के लिए। और हमारे बीच में हैं हेमंत निषाद राज जी। प्लीज अनम्यूट। थैंक यू सर। जी जी, वेलकम। सभी को गुड मॉर्निंग। और आपने सवाल किया उसका है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं एक दो चीजों को ही अभी सभी के सामने रखना चाहूंगा। जी जी मेन थिंग है कि हमें हर नेटवर्कर को और पूरी दुनिया के सभी ह्यूमन बीइंग को ये समझना पड़ेगा कि हर चीज एवरेज में काम होता है। सबसे पहले थिंग हमारे लिए, फर्स्ट थिंग एवरेज में काम होता है। हर कोई जॉब नहीं करता, हर कोई बिजनेस नहीं करता, हर कोई जो भी चीज ले लो नहीं करता। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आज निगेटिविटीज इतनी सारी फैली हुई है, जो हमारे अभी लीडर्स आए उन्होंने बताए, अलग अलग वे पे अपने पक्ष रखे। तो नेटवर्किंग को लेके इतनी सारी कंपनियां आई तो निगेटिविटीज बहुत ज्यादा फैले हुए। मैं भी एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, मैंने भी मैदान के उतर के काम किया है और अभी कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो इसमें लोगों का बहुत निगेटिविटीज है। निगेटिविटीज इसलिए है कि फाल्स कंपनी आई, फेक कंपनी आई, बहुत सारी चीजें हुई, एबीसीडी बहुत ज्यादा। सेकंड, थर्ड, हमें सबसे पहले चीज की सीखना पड़े। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखना। बेशक आज हमारे पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन एटॉमी एक डिजिटल मार्केटिंग हर तरह से, जब हम यहाँ पे मीटिंग करते हैं और हर लिहाज में आप देखोगे तो एटॉमी से बेटर आज पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं। आज बहुत सारी कंपनियां आ रही, बट एटॉमी से आगे कोई नहीं बढ़ सकता हर लिहाज में। ये भी एआई टेक्नोलॉजी, एबीसी बहुत सारी, ठीक। तो ये चीजें हैं, एवरेज और सीखना और निगेटिविटी फैलना। बाकी आपका डेली सवाल जवाब, नो ये वो बहुत सारी आएंगी, लोग बहाने मारेंगे। मुर्दे पड़े हैं सर, जिंदा नहीं है, मरे पड़े हैं लोग। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ हैं नीलेश्वर जी। नीलेश्वर जी अनम्यूट है, प्लीज आप कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर।
जी Good morning, all leaders. My name is नीलेश्वर निषाद, बेसिकली बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मिस मैं अपने जॉब के साथ साथ मैं अपने पार्ट टाइम एटॉमिक बिजनेस को सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ। लोगों की ना है सर मेरी थिंकिंग में थोड़ा सा, जो कि हम बताते हैं, जो भी शेयर करते हैं, तो सबसे पहले थिंकिंग तो पैसे कितना जल्दी आएगा, कितना जल्दी इसमें मिलेगा इनकम हमें। तो हम उसे प्लान जरूर बताते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन वो अपने माइंड में इतना सेट रख लिया है कि पहले सबसे पहले पैसा चाहिए। तो भाई पहले कुछ लगाओगे तब ना पैसा मिलेगा। बिना पैसे लगाए इनकम चाहिए लोगों को, फ्री का चाहिए लोगों को। सीखना कुछ नहीं चाहते, फ्री का लेना चाहते हैं बस। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। थैंक यू नीलेश्वर जी। और ममता जी, यू आर अनम्यूट हियर। Thank you, sir, inviting me. Myself, ममता निषाद राज, बेसिकली छत्तीसगढ़ बालोद डिस्ट्रिक्ट। और जैसे कि सर आपने सवाल किया कि लोग मतलब सुनते क्यों नहीं है जल्दी, तो यहाँ पे इंडियन मेंटेलिटी है सर कि इंडिया में अच्छी चीजें बहुत देरी से समझ में आती है। अदर कंट्री में इस चीज को जल्दी समझते हैं। और इंडिया ममता के साथ कुछ आवाज का इशू है। ओके, सडनली एकदम उनकी आवाज बंद हो गई। हाँ, नेटवर्क इशू है ममता जी का। ममता जी डिस्कनेक्ट हो गई है। तो फास्टली हम चलेंगे दिनेश जी के साथ। और दिनेश सर, आपको 2 मिनट का वक्त है अपने विचार रखने के लिए। जी ममता जी, आर यू कंटिन्यू? ममता जी, एक बार अपनी बात को पूरा कर लीजिए। जी सर, मैं कह रही थी कि यहाँ पे बिजनेस में नो इसलिए भी आता है क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी ही ऐसी है, पढ़ो लिखो जॉब करो, इससे आगे का सोचते नहीं है। यहाँ पे बहुत देरी से समझते हैं लोग। अदर कंट्री में इस चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे हर अच्छी चीजें ना देर से समझ में आती है। और हम लोग मतलब हम लोगों को जल्दी समझ में आ गई है और करने लगे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बैक टू होस्ट सर, कंटिन्यू। थैंक यू सर। यू ममता जी। और दिनेश सर, प्लीज कंटिन्यू। नो इसलिए आता है कि हम लोग पहले से प्रिपेयर नहीं है। वो कन्विंस करने के लिए हम प्रिपेयर नहीं है। कन्विंस करने के लिए हम प्रिपेयर होगा ना, तो कितने भी नो आने दो, हम नो को यस कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नो सुनने का। और सबसे पहले नेगेटिव होता है घर में से बीवी बच्चे होते हैं ना, वही नेगेटिव कर देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वही है इंडिया के अंदर। घर वाले ही बोलेंगे अरे तू सुबह से शाम तक भटकता है, क्या लेके आया। तो वहीं वहीं मार खाना चालू हो जाता है। तो आधा आदमी तो वहां ही मर जाता है, और बाहर जाते जाते और 4 नो सुनेगा तो बोलता है जाने तो बिजनेस ही बेकार है। और फील्ड वर्कर लोगों ने ही बिजनेस खराब किया है, और वही लोग बोल रहे हैं हमको नो सुनना पड़ता है। मैं मेरा खुद का एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत लोगों को यहाँ से उसमें से सीखने को मिलेगा। एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं बम्बई में आया तो मुझे घर भाड़े लेने के लिए जाता था, तो बोला आपने शादी किया है तो ही घर भाड़े पे मिलेगा, बैचलर लोग को नहीं देता है। और बीवी लेने को जाता हूँ तो बोला घर है क्या, ना तो घर मिले ना बीवी मिले, जाए तो जाए कहाँ। तो ये लोगों की हालत ऐसी है कि नो बोले तो किधर जाए, यस बोले तो किधर जाए। यस बोले तो बोला पैसा नहीं है, जो हाँ बोलते हैं उसके पास पैसा नहीं है, और पैसा है वो करते नहीं है, तो जाए कहाँ। ये लोग भटक रहे हैं इसमें। तो पहले वो तय करना है कि हमें किस लोगों के साथ बिजनेस करना है, इसलिए इतना नो सुनने को आता है। तो ये मेरी सोच है। और नो को यस में बदलना, उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा। चलिए, और थैंक इस यू आज सर। डाला है कि भाई आज सेशन में सब लोग आए, वीडियो बना के, इसलिए मैंने स्पेशली डाला कि भाई आज RM शर्मा का मीटिंग है, सब लोग आइए। थैंक यू, मुझे मौका दिया। चलिए, अब थैंक यू सर। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और चलिए, अब मेरे विचार क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक, बिल्कुल कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल तैयार हो जाइए कि आखिरकार मार्केट में नो क्यों है और इस नो का सॉल्यूशन क्या है। और अगर हम वास्तव में ही इस इंडस्ट्री में बड़ी सफलता चाहते हैं तो हमको क्या परिवर्तन करने की जरूरत है। ओके, चलिए।
सबसे पहले देखिए नो का कारण ये है कि पिछली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जो हिस्ट्री है वो काफी खराब, क्योंकि जो सक्सेस रेशियो है वो काफी कम रहा है, या किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में कुछ लोगों ने ही पैसा कमाया और बाकी के सब लोग फेलियर रहे। तो फेलियर रेशियो बहुत बड़ा है सक्सेस रेशियो की अपेक्षा, कंपैरिजन। अब ये बताइए कि किसी कंपनी में मान लीजिए 4 लीडर पैसा कमा रहे हैं पिछले 20 साल से, बाकी के 4 लाख जो उसके कंज्यूमर हैं, यूजर हैं, मेंबर हैं, वो सिर्फ प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो आखिरकार कब तक? ये जो कारण है, लोग आए, उन लीडरों ने लोगों को बड़ी बड़ी मर्सिडीज, स्टेज से बड़े बड़े प्रवचन, बड़े बड़े लेक्चर्स, बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीच जो दिए, तो लोगों ने अपनी औकात से ज्यादा इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में खर्च किया। लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लगातार लगे रहने के बाद लोगों को सफलता नहीं मिली, इसीलिए उनके आसपास का जितना भी माहौल था वो सब नेगेटिव हो गया। ओके, वो कहता मेरे चाचा ने भी ये किया, कंपनी की थी, मेरे मामा ने भी की थी, मेरी आंटी ने भी की थी, मेरी ताई ने भी की थी, मेरे पापा के दोस्त ने की थी। एक आम इंसान जहां नजर घुमाता है वहां पर फेलियरिटी ज्यादा दिखती है और सक्सेस रेट कम दिखता है। एक व्यक्ति को मर्सिडीज आ रही है और लाख आदमी ताली बजा रहे हैं, तो ये बताइए क्या एक घर में मर्सिडीज आने से क्या लाख लोगों के पेट में भोजन जा सकता है? आंसर दीजिए प्लीज। अगर एक व्यक्ति के घर में मर्सिडीज पहुंच गई और लाख आदमी ताली बजा रहे हैं, तो क्या उन लाख आदमियों के घर में भोजन जा सकता है? नहीं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो चली वो इन्फ्लुएंस पे चली, ये प्रभाव पे चली, ओके, ये अट्रैक्शन पे चली, ये लालच में चलाई गई। लालच दिया गया लोगों को कि तुम मेरे साथ आओ और तुम करोड़पति बन जाओगे। दूसरी चीज, एक व्यक्ति के अंदर इतना एक्साइटमेंट भर दिया गया अननेसेसरी, मतलब उसकी हकीकत से कहीं ज्यादा उसके अंदर एक्साइटमेंट भर दिया और उसके दिमाग में ये डाल दी कि तू अगर हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो फिर तेरे को अगले 6 महीने के अंदर तो 4 व्हीलर गाड़ी में बैठ जाएगा निश्चित ही, अगर तुमने ऐसे ऐसे काम कर लिया। अब उसके दिमाग में क्या हो गया कि दिमाग में गाड़ी घूम रही है, अब वो अपने आस में, पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने मामा से, बुआ से, फूफा से देखना, बस 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 6 महीने में तुम्हें गाड़ी लाके दिखाऊं। अब उसके 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 5 महीने बीते, 6 महीने बीते, साल बीती, 2 साल बीती। अब उसका मामा कह रहा तेरी गाड़ी कहाँ है, उसकी बुआ कह रही है तेरी गाड़ी कहाँ है, उसका अंकल कह रहा भाई तुम तो गाड़ी पे घूम रहे थे, तुम्हारा तो साला साइकिल भी नहीं। तो अब ये बताइए कि ये दोष किसका है आखिरकार? भाई उसको तो जो सांत्वना दी गई थी, उसे जो सपना दिखाया गया था, उसको सारी गाइडलाइन बताई गई थी, जिस मीटिंग में गया था उसको चमक धमक दिखाई गई थी, ठीक है ना, वहां पर आतिशबाजी लगाई गई थी और वहां पर एक राजा जैसी लाइफ स्टाइल दिखाई गई थी कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में इंडस्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति की जो लाइफ स्टाइल होती है वो एकदम राजा जैसी दिखाई गई थी। सामने बड़ी बड़ी टीवी स्क्रीन पे वीडियो दिखाए गए थे, तो वहां पर लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस किया गया। दैट इज कॉल्ड इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, जो पिछले 25 साल से हमारे इंडिया में होता चला आया है। उसमें 100 में से एक आदमी पैसा कमाता चला आया, या ये कह सकते हैं कि 1000 में से एक आदमी पैसा बनाता चला आया, बाकी 9 से 99 के सपनों को कुचल के और
सर्कुलेशन में डाल दिया। अब ये बताइए कि किसी के परिवार में रोटी की कब तक जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी शिक्षा की जरूरत कब तक नहीं पड़ेगी, अच्छे घर की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर लोग सपनों के हिसाब से अपने जीवन को नहीं बदल पाए जो सपने उनको दिखाए गए थे। आपने देखा होगा कि पहले जो पुराने लीडर थे वो किस पे बात करते थे, वो न प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बात कर रहे हैं, न प्रोडक्ट की ट्रेडिंग पे बात कर रहे हैं, न किसी आने वाले व्यक्ति को सेल स्किल सिखा रहे हैं। वो सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं, ड्रीम पे बात कर रहे हैं। ड्रीम, ओनली ड्रीम, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, विजन विजन विजन, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, विजन, जो सोचोगे वही होगा, जो सोचोगे वही होगा, जो सोचोगे वही होगा। लोगों ने सोचा गाड़ी, लोगों ने सोचा गाड़ी गाड़ी गाड़ी, फॉरेन ट्रिप फॉरेन ट्रिप फॉरेन ट्रिप, कॉन्वेंट में बच्चे पढ़ेंगे, लाख रुपए कैश होगा हर समय पॉकेट के अंदर, लेकिन कुछ हुआ। हजारों लाखों किताब लिख दी गई, हजारों लाखों किताब लिख दी गई नेटवर्क मार्केटिंग पे, और वो किताब लोगों को बेची गई। किसी को 500 रुपए की बेची जा रही है, किसी को 2000 की बेची जा रही है। दे नेटवर्क मार्केटिंग, दे नेटवर्क मार्केटिंग, दे नेटवर्क मार्केटिंग, खलास। ये पिछले 25 साल की कहानी। आर यू एग्रीड? अब जिन्होंने किताब पढ़ी, जिन्होंने सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, जिन्होंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ा, जिन्होंने विजन पढ़ा, जिन्होंने 21 दिन तक प्रैक्टिस की, जिन्होंने 84 दिन तक प्रैक्टिस की, उनके कितने घरों में मर्सिडीज और BMW आई, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन निकालो। डाटा, फैक्ट और फिगर पे बात करो। अगर फैक्ट फिगर पे बात करोगे तो रेशियो 1% भी नहीं है। अगर मान लीजिए 100 पे 1% पे नहीं है, तो जो मार्केट में 99 आदमी घूम रहा है वो नेगेटिविटी नहीं देगा तो क्या पॉजिटिविटी देगा? ये लीडर की भी कार्य प्रणाली थी, जो पुराने लीडर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, ये उन लीडर्स की भी कार्य प्रणाली थी। और इस तरीके का पूरा फोकस बना दिया जाता था कि आपका एक मेंटर होना चाहिए। मेंटर कह रहा है तो कुएं में कूदता तो कुएं में कूद जाओ, अगर वो कहता है कि अगर कांटों पर सोना है तो कांटे पर सो जाओ। एक ऐसी सम्मोहन विद्या जिसे हम कहते हैं अप्लाई की जाती थी कि एक व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बर्बाद होने के लिए तैयार, अपने घर को बेचने के लिए तैयार है, अपनी गाड़ी को बेचने के लिए तैयार है, लेकिन उसका जो मेंटर कह रहा है सब कुछ मानने के लिए तैयार है। लेकिन हुआ क्या कि वो अगले 5 साल के अंदर, 10 साल के अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी क्रिएट कर सकता था, लेकिन उसकी पूरी जो लाइफ है वो डेड हो गई। ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मुमता जी ने कहा कि इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है, नो, इंडियन मेंटेलिटी ऐसी नहीं है। इंडियन लोग बहुत मजबूत हैं दोस्तों। ओके, चलिए, हमारे सरमन सर कह रहे हैं कि पुराने लोग एटॉमी में भी यही कर रहे हैं। यस, आई नो वेरी वेल सर। तो इंडियन मेंटेलिटी ऐसी नहीं है। इंडियन जो इंसान है ना, इंडिया का जो आदमी है, बहुत ही धार्मिक है, केस नहीं करता, मर्यादा के अंदर जीने के लिए विवश हो जाता है, ठीक है ना, FIR नहीं करता, किसी के पीछे नहीं लगता, समझौता कर लाता है, कंप्रोमाइज कर लेता है, अपने आप में ही सिमट के रह जाता है, लेकिन दूसरे का नुकसान नहीं करता। लेकिन यही बात अगर कोई गलत प्रोडक्ट अप्रोच कर देता है तो USA में तुरंत वो FIR कर देता है, कोर्ट में घसीट लेता है। दैट इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड अदर कंट्रीज ह्यूमन बींग्स। ओके, ये बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि वहाँ इमोशंस पे काम नहीं होता, वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी पे काम होता है, वहाँ पे कोर्ट आधारित काम होता है, वहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन पर आधारित काम होता है। ओके, हम कहते हैं छोड़ो, भगवान इसको देखेगा, इसका कर्म इसके साथ है, मेरा कर्म मेरे साथ। इस प्रिंसिपल पर हम जीते हैं, इस आधार पर जीते हैं, इसीलिए कितने गुनाहों को हम रोजाना माफ करते हैं।
कोई अगर हमारे 1000-2000 रुपए की बेईमानी कर लेता है तो हम समझौता कर लेते हैं, हम अपने मन को ही समझा लेते हैं साथी। ओके चलो छोड़ो, उसकी करनी उसके आगे, मेरी करनी मेरे आगे, क्योंकि हमारे कल्चर में ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और इन्हीं चीजों का फायदा लिया नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने। लेकिन एटॉमी इसका एक विपरीत उदाहरण इंडिया में आया है। आप एटॉमी के सेमिनार में जाते हैं, एटॉमी के आप सक्सेस एकेडमी में जाते हैं, वनडे सेमिनार में जाते हैं, वहां पर बहुत कुछ डिफरेंस आपको मालूम पड़ता है। अदर कंट्रीज के आप सेमिनार में जाइए, किसी भी प्रोग्राम में जाइए, वहां ज्वाइन करिए, एक एटॉमी को ज्वाइन करिए। बहुत सारे लीडर ने मेरे से कहा कि यहाँ तो हमें थोड़ा सा नीरसता सी आती है, वहां पर एकदम एक्साइटमेंट नहीं है, एकदम चमक धमक नहीं है, एकदम हाईलाइट नहीं है, हॉट स्पॉट नहीं करते, एकदम लोगों के अंदर एनर्जी नहीं डालते। क्योंकि यहाँ पर जो हेनगिल पार्क के जो प्रिंसिपल्स हैं वो डायरेक्ट सेलिंग की एक नई डेफिनेशन लिखने के लिए प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की एक नई डेफिनेशन क्या क्रिएट होनी चाहिए इन फ्यूचर। ये पॉलिसी है हमारे चेयरमैन मिस्टर हेनगिल पार्क की, जिन्होंने इस एटॉमी को इजाद किया। ओके, वहां बिल्कुल एक डेफिनेशन चेंज होने वाली है। जो व्यक्ति इसको समझ जाएगा वो एटॉमी के साथ रहेगा, और जो व्यक्ति आज पैसा कमाना चाहता है, अभी एक साल में अरबपति बनना चाहता है, वो इस बिजनेस से अगले 2024 में लगभग 25% लीडर और एटॉमी को छोड़ने वाले हैं। 25%। आज मैं 2023 के एंड में बोल रहा हूं, 25% लीडर और छोड़ जाएंगे। लेकिन जब तक हम डिजिटल लिटरेसी में नहीं आएंगे, डिजिटल अवेयरनेस में नहीं आएंगे और इसकी कार्य प्रणाली को बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपने एटॉमी ज्वाइन किया, जितने हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट सामने, एक क्वेश्चन ईमानदारी से आपके पास, आप एटॉमी बिजनेस कर रहे हैं, क्या आपके अड़ोसी को, पड़ोसी को, आपके रिश्तेदार को, ओके, आपके रिश्तेदार को, या जो भी आपके एसोसिएशन में है, ओके, उनको ऐसा लगता है कि कोई आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं? जैसे आप अगर नौकरी करें तो आप प्रोफेशनली बिल्कुल कहते हैं कि सुबह टाइम से 8 बजे या 9 बजे घर से निकलना है, बिल्कुल टाइम से आपको काम पे जाना है, टाइम से लौट के आना है, या आप बिजनेस कर रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप टाइम से, एक्यूरेट टाइम से उस काम को करते हैं और एक्यूरेट टाइम पे उसको फिनिश करके प्रोफेशनली अपने घर पे आते हैं। आपके घर वालों को भी लगता है कि यस, आज भाई हमारे पापा जॉब पे जा रहे हैं, आप किसी बिजनेस पे जा रहे हैं, किसी दुकान पे जा रहे हैं। लेकिन क्या जब आप एटॉमी कर रहे हैं तो क्या उनको ऐसा फील हो रहा है? पहला क्वेश्चन आपसे। अब मैं नो निकालता हूं कि नो क्यों। कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा बता दे मुझे कि उसके घर वालों को यह लगता हो कि आप अपने काम को प्रोफेशनली कर। आप कितने बजे आप अपने ऑफिस में या अपने पर्सनल रूम में बैठते हैं कि भाई अब आप एटॉमी का काम करें? अगर जो बोल रहे हैं वो एक बार हैंड रेस कर दे, ठीक है ना। आपका टाइम शेड्यूल क्या है कि आप अपनी चेयर पे 10 बजे एटॉमी का काम करेंगे, या सुबह 9 बजे एटॉमी का काम करेंगे, या 11 बजे एटॉमी का काम करेंगे, या कितने घंटे काम करेंगे डेली? आपका वर्किंग शेड्यूल क्या है? जब आपके घर में ही नहीं लग रहा कि आप कोई काम कर रहे हैं, तो बाहर कैसे किसी को लगेगा कि आप कोई काम कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट की पिक्चरों को उठा उठा के कॉपी कर करके डाल रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं और फेसबुक पे डाल रहे हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं। दैट इज नॉट बिजनेस। ये केवल आप खेल खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। ओके, आप अपने मन को समझा रहे हैं झूठे तरीके से कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटर। आपके पास अपना कुछ मसाला नहीं है।
जब आपको लोगों को लगता है कि ये तो वैसे ही ठलुआई में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ काम करने से कोई बेनिफिट नहीं है, कि आप अपने आप को अपने अपने वर्क के प्रोफेशनल नहीं बना पाए। आपकी जो वर्किंग जो पॉलिसी है ना, वो किसी कामकाजी व्यक्ति की तरह नहीं है। जैसा लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, जैसा किसी कंपनी के बारे में सोचते हैं, बिल्कुल उसी छवि से आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। ओके, आप आते हैं, कभी कैमरा ऑन नहीं करते, आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इस बात के लिए भी मनाना पड़ता है आपको कि आप किसी मीटिंग में आके प्लीज कैमरा ऑन करें। आप कहते हैं कि भाई हमें एटॉमी में सफल होना है। अगर आप अपने काम के प्रोफेशनल नहीं हुए तो आप 7 जन्म तक, आपकी 7 पीढ़ियां एटॉमी में सफल नहीं हो सकती। अपनी बात तो छोड़ दीजिए, 7 पीढ़ियां भी आपकी एटॉमी के लायक नहीं बन पाए, क्योंकि एटॉमी में काम करने के लिए आपकी विजिबिलिटी बहुत जरूरी है। आपकी जब तक विजिबिलिटी नहीं है, तब तक आप एटॉमी में बड़ी सफलता नहीं ले सकते। आप ये बताइए कि एटॉमी बिजनेस में कहां दिख रहे हैं? कहीं दिख रहे हैं? मोटरसाइकिल लगा के या कार में बैठा के ये दिखा के कि मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, दैट इज नॉट प्रॉपर विजिबिलिटी। ये पुराने जमाने की, 20 साल पुराने की बात है कि लोग मोटरसाइकिल पर चल के और 4 लोगों के साथ फोटो खिंचा के दिखाते थे कि यस देखिए हम बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस कर रहे हैं। ये आज की डिजिटल एज को पसंद नहीं है। आप ये समझिए, ये आपके बेटे को पसंद नहीं कि आप ऐसा करें। ये आपकी बेटी को पसंद नहीं है कि उसका पापा टूथपेस्ट का रोड पे खड़े होकर फोटो खिंचवाए। समझिए बात, जमाना जाका रहा है, बिल्कुल पसंद नहीं है। आपका बेटा भी यही चाहता है, आपकी बेटी भी यही चाहता है, आपका पड़ोसी भी यही चाहता है, आपके रिलेटिव भी चाहता है कि किसी भी काम को करने से आपकी और उनकी इज्जत 10 गुनी बढ़ जाए। वो कह देगा देखिए ये है मेरा रिश्तेदार, ये मेरा अंकल, ये मेरा चाचा, ये मेरी बुआ, यही मेरी मदर, ये मेरे जो भी है भाई है। मतलब आपके रिलेटिव्स और आपके सोशल एसोसिएट्स जितने भी हैं, आपकी कार्य प्रणाली पे उनको गर्व होना चाहिए। आपके काम करने का जो एक अंदाजा है ना, आपकी अपनी जो स्टाइल है, वो हजारों लोगों के लिए एग्जाम्पल होनी चाहिए। नो खत्म, नो खत्म। नो मार्केट में है नहीं, बनाई गई है नहीं मार्केट में। मार्केट में क्या, पूरी दुनिया में कुछ होता नहीं है, बनाया जाता है। किसी चीज के होने के पीछे उसका एक इतिहास होता है। इतिहास पे कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता। ओके, हम इतिहास की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं यहाँ आपकी भी टीम बैठी है, मेरी भी टीम बैठी है, मेरे नए लोग भी बैठे हैं, मेरे पुराने लोग भी बैठे हैं, आपके भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्लैरिटी के साथ हो रही है। हम नहीं चाहते हमारी टीम का कोई मेंबर अंधेरे में रह के काम करे। हम नहीं चाहते कि आपकी टीम का कोई भी मेंबर अंधेरे में रह के काम करे, क्योंकि इस इंडस्ट्री को, अपने काम को एक रेस्पेक्ट देना, उसको रेस्पेक्टफुल बनाना, ये मेरी और आपकी निजी जिम्मेदारी। बिकॉज इंडस्ट्री नाम से इंडस्ट्री नहीं होती, इंडस्ट्री लोगों से होती है। और उन इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग उसको कितना इज्जत देते हैं, उसको कितना ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, उसको कितना क्लैरिफाई करते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी। दुनिया में आप राम ढूंढने चले हो, राम मिल नहीं रहे हैं। राम इसीलिए नहीं मिल रहे कि राम अपने अंदर है। ऐसे ही इस पूरे मार्केट में आप पॉजिटिविटी ढूंढने के लिए घूम रहे हो कि कुछ लोग पॉजिटिव मिल जाएं,
जो मेरे साथ बिजनेस कर आपके खुद के अंदर नहीं है। पॉजिटिविटी कुछ होती नहीं है, पॉजिटिविटी अपने आसपास एग्जिस्ट करती है। हु आर यू, आप कौन है? अगर आप जिस दिन अच्छे बिजनेसमैन बन जाएंगे, अच्छे प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो वो एनवायरनमेंट, वो एनर्जी, वो वाइब्स आपके चारों तरफ एक सर्किल बना लेंगी, एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेंगी। उस प्रोटेक्शन लेयर से, उस सर्किल से जो जो व्यक्ति अटैच होगा, वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में एसोसिएट। अब ये बताइए, आप कहाँ विजिबल हैं? आप कहाँ दिख रहे हैं? कहीं दिख रहे हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं? आपके साथ काम किया किसी ने, तो उसकी जिंदगी में सुधार हो सकता है। कितने लोग प्रोफेशनली काम करते, वही काम करते हैं जो पिछले 20 साल पहले लोग करते थे, वही सेम आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों की पोस्ट देख रहा हूँ, एक वीडियो आ गया, किसी ने डाल दिया तो वही कॉपी हो रहा है, चारों तरफ वही कॉपी हो रहा है, चल रहा है, वही चल रहा है। उसमें कुछ बदलाव करने के मतलब अपना क्रिएशन नहीं है आपका, अपना दिमाग नहीं है, अपनी सोच नहीं है, अपनी क्रिएटिविटी नहीं है। अगर दूसरों की बैसाखियों पर आप चलोगे तो ज्यादा लंबी दौड़ आप नहीं दौड़ पाओगे। ओके, किसी ब्रिज को कोई पास करा देगा, एक स्टोरी को कोई पास करा देगा दूसरों की बैसाखी पे, लेकिन आप चाहोगे आप सफलता की मंजिल चढ़ जाओ, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरी पोस्ट, मेरे वीडियो को लोग नंबर बदल बदल के डाल देते हैं। कोई नीचे से मतलब मेरा नंबर काट देता है, मेरा कोई मेरा नाम काट देता है। बड़े देश, इसका मतलब है कि आपके पास अपना कुछ है नहीं। अब ये बताइए, जब आपके पास अपनी राइफल नहीं है, आपके पास अपने कारतूस नहीं है, तो ये बताइए कि कैसे आप शिकार करेंगे, कैसे अपने दुश्मन को मारेंगे? क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं। मेरी राइफल है, उसको चलाने का तरीका मेरे को मालूम। ओके, मेरी मैगजीन में कितने कारतूस हैं मुझे मालूम है कि कौन सा कब यूज करना। आपके पास क्या है? तो यहां पर क्या करना है, चलिए बात कर ले। नो के पीछे का कारण बताया। आप कभी भी स्थिति को दोषारोपित नहीं करेंगे कि वो व्यक्ति आया उसने ये कर दिया, वो व्यक्ति आया ऐसा कर दिया, इंडियन के अंदर ये, हमारे यहाँ गरीब बसते हैं, हमारे यहाँ अमीर बसते हैं। हमारे यहाँ पे देखिए एक इंसान बसता है, बस। अगर आप ये सोचेंगे तो ये बिजनेस आपका धड़ल्ले से होता चला जाए। ओके, आपने ये सोच दिया कि हमारे यहाँ इंसान रहता है, और इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन में सब कुछ चाहता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहता हो, और चाहे वो इंडिया में रहता हो, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो। चाहत सबकी बरकरार है, और ये पूरी जो लाइफ है वो चाहत के ऊपर चलती है। व्यक्ति की चाहत क्या है, तो कोई भी व्यक्ति उसी व्यक्ति के साथ काम करना चाहता है जिससे उसकी चाहत पूरी होने की संभावना बनी रहे, पॉसिबिलिटी हो। अब आपके बोलने का तरीका क्या है, आपके बात करने के स्टाइल क्या है, आपके अंदर एटीट्यूड क्या है, ठीक है ना, आपका पुराना हिस्ट्री क्या है, आपकी समाज में छवि क्या है, इसके आधार पर आपके आसपास का माहौल जनरेट होता है। अब इनके सॉल्यूशन क्या है? अब आप पुराने पास्ट को तो नहीं बदल दोगे, आप अपने मोहल्ले को तो नहीं बदल दोगे, क्योंकि मोहल्ला बदलना है तो सबसे पहले आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी। 1 करोड़ 2 करोड़ पॉकेट में होना चाहिए तो मोहल्ला बदला जा सकता है, तब शहर बदला जा सकता है, लेकिन वो तो अभी आया ही नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग से। तो आखिरकार इन चीजों का अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है, जानना चाहते हैं? समस्या कुछ आई कहां है समस्या? समस्या हिस्ट्री में है। नेटवर्क मार्केटिंग की जो हिस्ट्री है इंडिया की, समस्या वह, प्रेजेंट में कोई समस्या नहीं। प्रेजेंट
चेंज हो चुका है। और प्रेजेंट किस पर आधारित है? हम पर आधारित है। वी आर लिविंग इन द प्रेजेंट। हम प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं। प्रेजेंट को हम अच्छा बना सकते हैं, पास्ट में हम कुछ कर नहीं सकते। अगर प्रेजेंट को हमने अच्छा बना दिया, इसका मतलब फ्यूचर ऑटोमेटिकली अच्छा क्रिएट हो जाएगा और हम इस बिजनेस के अंदर सफल हो जाएंगे। ओके, चलिए कुछ सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि 10:10 हो चुके हैं और हम 10:30 से ज्यादा इस सेशन को आगे नहीं लेके जाएंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर कुछ यूथ भी हैं, कुछ एडल्ट भी हैं, कुछ पोस्ट एडल्ट भी हैं और कुछ ओल्ड एज भी। अब हमें तो सभी का ख्याल रखना है, क्योंकि सपने सभी के साथ है, इच्छाएं उनकी सभी के साथ है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ 70 साल का भी काम कर रहा है तो इसका मतलब है उसकी कुछ डिजायर बची हुई है लाइफ की, जो फुलफिल करना चाहता है। एम आई राइट? तो क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? सॉल्यूशन ये हो सकते हैं कि आप अपनी विजिबिलिटी बढ़ाइए। आपके काम करने का तरीका मार्केट में लोगों को दिखना चाहिए। अब कहेंगे ये कैसे दिखाएंगे, इसकी क्या कहीं शो करेंगे इसका, ठीक है ना, कोई सेमिनार करेंगे क्या? सब कुछ करेंगे, आप ऑनलाइन भी करेंगे एंड ऑफलाइन भी करेंगे। आपकी छोटी सी कोई सफल होने की टिप्स बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर सकती है। आपका अपना कोई वाक्य, आपका अपना कोई शब्द बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंजेस कर सकता है। अगर आप प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, हमेशा ध्यान रखिए। आप प्रोडक्ट बेचने जाएंगे तो प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। आप कंपनी को बेचने जाएंगे तो कंपनी बिकेगी नहीं। आपकी कार्य प्रणाली, आपकी इमेज मार्केट में सेल होगी। इसीलिए आप अपने आप को एक अच्छा ब्रांड एस्टेब्लिश करिए। अब क्या ये रातों रात हो जाएगा? नो, ब्रांड रातों रात नहीं बनते हैं। वायरल होती है कुछ चीज रातों रात और जो कुछ दिन में खत्म हो जाती है। ब्रांड एस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है और वो काफी लंबे समय तक एग्जिस्ट रहता है। ध्यान रखिए अपने आप। तो आपको अपने को ब्रांड, अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है बिजनेस के अंदर, जिससे लोग ये पहचान पाए कि आप एक जेन्युइन बिजनेस करते हैं। आपका सुबह से शाम तक का शेड्यूल, आपके वर्किंग वीडियो, आपकी वर्किंग पोस्ट, आपकी वर्किंग इमेज क्या लोगों तक पहुंच रही हैं? आपका ड्रेस सेंस, आपकी वर्डिंग, आप कब कौन से वर्ड का यूज कर रहे हैं, ये स्किल भी आपको सीखनी पड़ेगी। आप शुरू में पुअर वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है ना, फिर थोड़ा सा आपके फाइन वर्ड हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में काम करते करते। और ये जब ही संभव है जब आप बोलने की प्रैक्टिस शुरू करें, आप सेशन लेना शुरू करें, आप छोटी छोटी 2-2 4-4 लोगों के साथ मीटिंग करना शुरू करें, ठीक है ना, फिर होम मीटिंग शुरू करें। और होम मीटिंग वगैरह की अब उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जूम ने सब कुछ इजी कर दिया। ओके, क्योंकि फिजिकल टाइम व्यक्ति के पास बहुत कम है। एक समय पर एक साथ ज्यादा लोग मिल जाएं, ये आज की डेट में पॉसिबल बहुत कम है। इसीलिए हम वर्चुअली जूम पर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं लोगों की। 5 लोग हो गए, 2 लोग हो गए, 1 to 1 हो गए। वहां से क्या करेंगे, आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। आप स्टोरी टेलिंग पर अपना काम शुरू कर दीजिए। 2 चीजें आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा सकती हैं साथियों। आप स्टोरी टेलिंग का काम सीखिए, ओके, और आप टेस्टोमोनी पे काम शुरू कर दीजिए। 2 चीजों पे अगर आपने 3 से 6 महीने काम कर लिया तो यहां पर कोई भी बैठा हुआ व्यक्ति सेल्स मास्टर से नीचे नहीं, आई प्रॉमिस यू।
कोई भी व्यक्ति भले ही उसने आज स्टार्ट किया इस बिजनेस को या करने वाला है, तो इसको स्टोरी टेलिंग पर अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। टेस्टिमोनी जो भी है उसको प्रेजेंट करने का आपका अपना तरीका क्या है। टेस्टिमोनी डालते हैं तो क्या करते हैं, किसी ने टेस्टिमोनी डाली और उसको बस पोस्ट किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं, पोस्ट किए जा रहे हैं। नहीं, टेस्टिमोनी आपकी होनी चाहिए, या तो खुद की होनी चाहिए या आपके अपने किसी टीम मेंबर की होनी चाहिए, या जो टेस्टिमोनी आई है उसको प्रेजेंट करने का तरीका आपका अपना।